हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल बिहार बोर्ड 10th में। तो आप सभी का बिहार बोर्ड 10th में स्वागत है। आज मैं साइंस का 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 100% हर साल मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक में 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस धनात्मक होती है? ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसी क्वेश्चन को पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर हैज पॉजिटिव फोकस? ए प्लान मिरर, बी कन्वेक्स मिरर, सी कनकेव मिरर, डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। अगला नंबर क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक है? ए एम्पियर, बी वाट, सी जूल, डी वोल्ट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर जूल हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को पूछा गया है, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? ए एम्पियर, बी वाट, सी जूल, डी वोल्टेज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा जूल। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? ए लाल, बी नीला, सी पीला, डी नारंगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा लाल का हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विच कलर हैज लॉन्गर वेवलेंथ? ए रेड, बी ब्लू, सी येलो, डी ऑरेंज। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर रेड हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? ए जूल, बी वोल्ट, सी कूलम, डी एम्पियर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर वोल्ट हो जाएगा। इसी को पूछा गया है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? ए जूल, बी वोल्टेज, सी कॉलम, डी एम्पियर। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा आपका वोल्टेज हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? हार्मोन स्रावित होता है? ए अंतस्रावित ग्रंथि से, बी बाह्यस्रावी ग्रंथि से, सी नलिक नलिका ग्रंथि से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा आपका अंतस्रावी ग्रंथि से। इसी को पूछा गया है, हार्मोन सेक्रेटेड बाई? ए इंडोक्राइन ग्लैंड, बी में है फ्रॉम द एक्सोक्राइन ग्लैंड, सी में है फ्रॉम डोक्टल ग्लैंड, डी में है नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा आपका। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? ए में है Fe SO4 × 7H2O, बी में है CuSO4 × 5H2O, सी में है Zn SO4 × 7H2O, डी में है CaSO4 × 2H2O। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा CuSO4 × 5H2O हो जाएगा। इसी को पूछा गया है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लू वेट्रियल? इसका ए में है Fe SO4 × 7H2O, बी में है CuSO4 × 5H2O, सी में है Zn SO4 × 7H2O, डी में है CaSO4 × 2H2O। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर CuSO4 × 5H2O। जो हिंदी मीडियम में आप लोग जो लिखना चाहते हैं तो वो ऊपर वाला लिख लीजिएगा, और जो इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे वाला क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? और मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो 100% हर साल मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है। अगला नंबर यानी सातवां नंबर क्वेश्चन है आपका, अमोनिया गैस का सूत्र है? ए NH, बी NH2, सी में है NH3, डी NH4 है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर NH3 अमोनिया गैस का सूत्र है। इसी को पूछा गया फॉर्मूला ऑफ अमोनिया गैस? ए NH, तो इसका डायरेक्टली आंसर आप लिख लीजिए सी नंबर NH3 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ए विद्युत कुलम, विद्युत बल्ब, बी में है हीटर, सी में है मोटर, डी में है डायनेमो। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा विद्युत बल्ब हो जाएगा। इसी को पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू इनटू लाइट एनर्जी? तो इसका आंसर ए में है इलेक्ट्रिक बल्ब, बी में है हीटर, सी में है मिरर, डी में है डायनेमो। तो इसका आंसर आप लोग क्या दिए? ए में क्या दिया आप लोग आंसर इसका? आठ का आप लोग आंसर दिए ए नंबर विद्युत बल्ब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाएगा, यानी विद्युत बल्ब को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, पौधों की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण के रूपांतरित विद्युत करना कौन सी अनुवर्तन गति है कहलाती है?
यानी पौधों की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत विधित करना कौन सी अनुवर्तन गति कहलाती है? तो ए में है आपका गुरुत्वानुवर्तन, बी में है जलानुवर्तन, सी में है प्रकाशानुवर्तन, डी में है इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर प्रकाशानुवर्तन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, इसी को पूछा गया है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट्स अगेंस्ट ग्रेविटी इज कॉल्ड ट्राकोनिक मोशन। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका? 9 नंबर का डायरेक्टली आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर फोटोरोप्रिज्म यानी सी नंबर हो जाएगा, फोटोरोप्रिज्म हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? एक आबंध, बी द्वि आबंध, सी त्रि आबंध, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर द्वि आबंध हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, आप इसी को पूछा गया है, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। तो इसका आंसर क्या दे दिया हम लोग? बी नंबर दे दिया, डबल बॉन्ड हो जाएगा इसका डायरेक्टली आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ए CH4, बी C2H6, सी में है C2H4, डी में है इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर C2H4 हो जाएगा। इसी को पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनस्टूटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसका आंसर हम लोग क्या दे दीजिए? सी नंबर दे दिए, C2H4 हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, निकेल का परमाणु संख्या है ये 28, बी 79, सी 26, डी 53। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसी को पूछा गया है, द एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल इज। तो डायरेक्टली आंसर कर देंगे हम लोग ए नंबर ऑप्शन वाला को डायरेक्टली टिक मार देंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, अवतल लेंस भी अपसारी लेंस कहलाती है। अगला इसी को पूछा गया है, विच लेंस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कनकेव लेंस हो जाएगा आपका। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? ए मेंडलीफ में, बी मोसले ने, सी डॉबरेनर ने, डी न्यूलैंड्स ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा आपका, मोसले ने हो जाएगा। इसी को पूछा गया है, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ मॉडर्न पीरियड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली आपका बी नंबर हो जाएगा आपका, मोसले हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर, डी कुलाम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर हो जाएगा कुलाम। तो इसी को पूछा गया है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, कुलाम हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ए Ag, बी Br, सी Hd, Na। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा आपका Hg। इसी को पूछा गया है, विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट ऑफ रूम टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली ए नंबर Hg हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? ए गुड़हल पुष्प है, बी सरसों पुष्प है, सी पपीता पुष्प, डी गुलाब पुष्प। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, पपीता पुष्प हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? इसी को पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अनिसेक्चुअल फ्लावर। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा पपाया फ्लावर हो जाएगा, इसका आंसर पपाया फ्लावर डायरेक्टली। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है? ए अमोनिया, बी यूरिक अम्ल, सी यूरिया, डी इनमें से सभी। इसका जो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। इसी को पूछा गया है, विच टाइप ऑफ नाइट्रोजनस मैटर इज एक्सट्रैक्टेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा आपका। इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका डायरेक्टली आंसर डी नंबर हो जाएगा, सॉरी इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? इसका हम लोग क्या किए थे? 18 नंबर का
तो इसका इसका भी आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर इनमें से सभी का हो जाएगा। इसको शायद हम गलती कर देते पहले, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ए पक्षमाभी, बी परिचारिका, सी नेत्र लेंस, डी रेटिना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा आपका परिचारिका हो जाएगा। इसी को क्वेश्चन में पूछा गया है, हु कंट्रोल हु कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पुपली पुपिल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका, इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा आपका इरेल्स हो जाएगा, इरिस हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? ए में है CaSO3 का होल 2, बी में CaOH का होल 2, सी में है NaOH, डी में है NaSO3। तो इसका जो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा CaOH का होल 2 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या, इसी को पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर वाइट वेसिंग ऑफ वॉल्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डायरेक्टली हम क्या निकाले, इसका डायरेक्टली आंसर बी नंबर निकाले CaOH का होल 2। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। तो जलीय पीएच क्या होगा, तो इसका डायरेक्टली आंसर हम बता सकते हैं 7 से अधिक। तो इसी को पूछा गया है, इसी को पूछा गया, द pH ऑफ aqueous solution of salt Na2CO3 is। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, कवर बी नंबर ओवर 7, यानी 7 से अधिक, ओवर 7 कर सकते हैं, बी नंबर डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है? ए जल का वहन, भोजन का पचना, अमोनिया अम्ल का वहन, डी में ऑक्सीजन का वहन। तो इसका जो डायरेक्टली आंसर हम दे सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा जल का वहन हो जाएगा। इसका क्या पूछा गया, इन प्लांट जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो वाटर ट्रांसपोर्ट। इसका डायरेक्टली आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? ए ऑक्सीजन, बी साइटो साइटोकाइनिन, डी में है एब्सिसिक अम्ल, डी में है जिब्रेलिन। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को पूछा गया है, विच प्लांट हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विल्टिंग ऑफ लीव्स। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल एसिड हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? तो इसका क्या है, एक में है 7, ए में है 7, बी में है 9, सी में है 15, डी में है 18। तो इसका जो आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इसी को पूछा गया है, हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियड्स टेबल। तो इसका डायरेक्टली आंसर हम कर सकते हैं डी नंबर 18 दे सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। स्त्री में क्या क्या होता है, तो ए में है XY, बी में है XX, सी में है YY, डी में इनमें से सभी। तो इसका डायरेक्टली आंसर हम दे सकते हैं बी नंबर, XX लड़कियों में होता है स्त्रियों में, और XY लड़कों में यानी पुरुषों में होता है XY। और ये जो है इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा XX, ये स्त्रियों में पाया जाता है। द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन फीमेल इज। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर XX। अब इसको भी जानते हैं, तो XX मिलने से बेटी होता है, XY मिलने से बेटा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान ए बहुत कम हो जाता है, बी परिवर्तित नहीं होता है, सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी को पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट आर एट द टाइम ऑफ ओवरलोडिंग। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर राइजेज टू मच हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के लिए किया जाता है? ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से सभी। इसका जो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसी को पूछा गया है 27 नंबर को, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर यूज ए साइड मिरर। तो इसका डायरेक्टली आंसर हम क्या कर सकते हैं, कन्वेक्स मिरर। इसको डायरेक्टली हम बी नंबर इसका आंसर दे सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन आपका,
रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? ए लसिका, बी प्लाज्मा, सी प्लेटेट्स, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, प्लेटलेट्स हो जाएगा। चलिए इसी को पूछा गया है, विच ऑर्गेन ऑफ ब्लड हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्टली सी नंबर हो जाएगा, प्लेटलेट्स। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी कर्नाटक। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा आपका, केरल हो जाएगा। चलिए इसी को पूछा गया है, सुरंगम इज ए वाटर हावर वेस्टिंग सिस्टम ऑफ विच स्टेट? ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी केरला, डी कर्नाटक का। तो इसका जो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, केरला हो जाएगा। चलिए अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? ए 1.33, बी में है 2.12, सी में है 1.84, डी में है 2.42। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 2.42। इसी को पूछा गया है, द रिफ्लेक्सिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ए 1.33, बी में है 2.12, सी में है 1.84, डी में है 2.42। इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा 2.42। मैं 1 से 30 तक का वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ, जो 100% हर साल फाइनल मैट्रिक बोर्ड में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू।